नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त से शुरू होगा बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 12 लाख तिरंगा झंडे बांटने की घोषणा की है। इस अभियान को लेकर भाजपा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भाजपा एक संगठनात्मक और वैचारिक आंदोलन है जो गैर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से खेती करने वाले किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया है। पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कृषकों को आवेदन उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कृषकों से डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए CSR मद से खर्च हुए 6 करोड़। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां CSR निधि से राशि खर्च कर रही हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से सवाल किया था कि कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व में खेल कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को शामिल किया है और छत्तीसगढ़ में CSR निधि से खेल कार्यकलापों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी, जिस पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2020 से 21 से 2022 से 23 के दौरान देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सभी कंपनियों द्वारा CSR निधि से राशि खर्च की गई है। छत्तीसगढ़ में सुपर सीएम पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने। छत्तीसगढ़ में सुपर सीएम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए पोस्ट पर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने जवाब देते हुए कहा कि भूपेश जी एक भोली भाली आदिवासी महिला द्वारा मजाक में कही गई बातों को कपट पूर्वक पेश कर आप एक आदिवासी परिवार के निजी जीवन में घुस रहे हैं। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब मीडिया बाइट के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने कहा कि मैं अब सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूँ। उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है। पेराई सीजन वर्ष 2023 से 24 की गन्ना किसानों को 100% भुगतान जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहीपुर द्वारा पेराई सीजन 2023 से 24 के तहत गन्ना किसानों को FRP गन्ना भुगतान अंतर्गत 6 करोड़ 2 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान के साथ ही कारखाना द्वारा अब तक कुल 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। इस प्रकार पेराई सत्र 2023 से 24 में गन्ना बेचने वाले सभी किसानों को 100% भुगतान कर दिया गया है। बड़ा आदमी बनने के इच्छुक छात्रों को हर सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार, बोले मुख्यमंत्री साय। बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत कर रहे बच्चों को सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराएगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार और कौशल विकास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। ब्रिटिश कालीन मौकाले की शिक्षा नीति अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुनकुरी ब्लॉक के बंदर चुवा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित मेगा पालक शिक्षा बैठक में कही। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार 5500 संकुल में एक साथ शिक्षक पालक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारी बारिश ने किया बेहाल, 10% कम हुए हवाई यात्री, जल्द शुरू होगी इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार 4 जुलाई से 14 जुलाई के बीच करीब 52,000 यात्रियों का आवागमन हुआ। वहीं 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच इनकी संख्या
42,428 हो गई। महीने भर में 15% से ज्यादा हवाई यात्रियों की संख्या कम हुई है। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के शुरू होने और बारिश के चलते लोगों को आवागमन कम हो रहा है। त्योहारी सीजन के शुरू होने के बाद इसमें इजाफा होगा। वहीं प्रयागराज और हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइटों के शुरू होने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। 15 अगस्त के बाद 28,000 परिवारों को राशन मिलना हो जाएगा बंद। सरगुजा जिले में अब तक 28,111 राशन कार्ड धारियों ने अपने कार्डों का नवीनीकरण नहीं कराया है। समय रहते यदि अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो राशन से वंचित हो सकते हैं। नवीनीकरण के लिए 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित की गई है। अभी भी 28,111 लोगों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, सामने आए डॉग बाइट के डराने वाले आंकड़े। डॉग्स बाइट देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। आए दिन इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग मीडिया की खबरों को स्वतः संज्ञान लेकर डॉग्स बाइट का पूरे प्रदेश का डेटा तैयार किया। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान जो आंकड़े आए वो डरावने हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ एचआरसी चेयरमैन गिरधारी नायक ने बताया कि एक साल में 1,19,928 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव, कांग्रेस सरकार ने किया बदलाव। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे, मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अभी तक नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है। ईवीएम से चुनाव के लिए विधानसभा में अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 2-2 लाख की इनामी महिला सहित 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। दोनों नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। जिला पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और नियद निल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डेंटल फ्लोरोसिस का मामला। गरियाबंद जिले के गांव में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा से होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए जिले के 40 गांव में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए, लेकिन वो कुछ महीने में ही बंद हो गए। हाई कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। नोटिस के बाद अपने जवाब में शासन की ओर से कहा गया कि इस मामले में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई होगी और जवाब पेश किया जाएगा। कोर्ट ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को 2 हफ्ते के अंदर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। कोरोना काल में दवा और उपकरण खरीदी में 2.65 करोड़ का घपला, तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने साल 2020 में दवा लैब सामग्री और उपकरण खरीदी में 2,65,29,296 रुपए की अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने कोरोना काल के दौरान साल 2020 में दवा और उपकरणों की खरीदी में करोड़ों के घोटाले के मामले में तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। मामले की 2 साल से जांच चल रही थी। उन्हें इस केस में दोषी पाया गया था। फिलहाल वर्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पीएसएम विभाग के एचओडी हैं। निलंबन के दौरान उन्हें मेडिकल कॉलेज कांकेर में अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में तेजी से फैल रहा डायरिया, 20 गांव चपेट में। जिले में डायरिया से 3 ब्लॉक के 20 गांव चपेट में हैं। जिले में एक के बाद एक डायरिया संदिग्ध 3 लोगों की मौत होने के बाद स्थिति नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रही है और डायरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डायरिया प्रभावित गाँव की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। राजनांदगांव जिले के लगभग 2 दर्जन गाँव डायरिया की चपेट में हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। वहीं प्रभावित मरीज को ORS और जिंक की टैबलेट देकर उनका उपचार किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मशाल रैली निकालकर मंत्रालय के समक्ष किया जंगी प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने संचालनालय से मंत्रालय तक मशाल चेतना रैली निकालकर राज्य सरकार द्वारा मोदी की गारंटी लागू करने के बजाय मौन धारण करने पर आक्रोश व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि फेडरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त 2024 तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर 24 को जिला, ब्लॉक, तहसील में मिसाल रैली तथा प्रदर्शन, चौथे चरण में 27 सितंबर 24 को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश में रहकर कलमबद्ध काम बंद हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ के नगरनार स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, हॉट स्ट्रिप मिल में ब्लास्ट में 4 कर्मचारी झुलसे। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 4 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की बताई जा रही है ये घटना उस समय हुई जब मिल में विद्युत मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था। ब्लास्ट के कारण और विवरण की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिला पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मेकाज में मरीजों की जान खतरे में, सिटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट बंद। मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियनों ने काम किया बंद, प्रबंधन पर लगाया वेतन आधा करने का आरोप। अब मरीजों को महारानी या रेफर करने का हो रही तैयारी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बड़ी मुश्किल से लंबे समय बाद यहां न्यूरो सर्जन की भर्ती हुई तो अब यहां डायलिसिस यूनिट और सिटी स्कैन की सेवा बंद हो गई है। हालांकि इस बार कारण कुछ और है। बताया जा रहा है कि यहां काम करने वाले टेक्नीशियनों का वेतन कम कर देने की वजह से लोगों ने नाराज होकर काम करने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 100 महिलाओं से 1 करोड़ की ठगी, दलाल ने झांसे में लेकर लिए दस्तावेज। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले में गांव की महिलाओं को झांसा देकर करीब 1 करोड़ की ठगी की गई। माइक्रो फाइनेंस के दलाल और उसकी पत्नी ने करीब 100 महिलाओं के नाम पर लोन लिया और फिर फरार हो गया। जब बैंक ने महिलाओं से लोन चुकाने को कहा तब इसका खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक जिले के उरमाल गांव के ही दलाल और उसकी पत्नी ने महिलाओं से दस्तावेज लिए। इसके लिए आकर्षक बीमा राशि मिलने का झांसा दिया गया। इसके बाद अलग अलग महिलाओं के दस्तावेजों से लोन की राशि निकाल ली। सहारा समूह के निवेशकों को दी वित्त मंत्री ने बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा समूह के जिन निवेशकों के पास कागजात पूरे हैं उन्हें पैसा वापस करने में कोई बाधा नहीं है। सुश्री सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आप बाहर जाकर ये न कहें कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले की शीर्ष न्यायालय निगरानी कर रही है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों, पेंशनरों को तगड़ा झटका। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया है कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% डीआर रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के तहत 72 ट्रेनों का परिचालन बंद है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में त्योहार के सीजन में 4 अगस्त से 19 अगस्त तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत 72 ट्रेनों का परिचालन बंद किए जाने का विरोध करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द निराकरण करने की मांग की गई है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत 72 ट्रेनों का परिचालन पिछले 4 अगस्त से आगामी 19 अगस्त तक बंद कर दिया गया है।
कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को मिलेगा सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने आवंटन जारी किया गया है। राज्य की 14 जिलों के लिए राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 के लिए 14 जिलों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। बच्चों के लिए पढ़ाई बोझ नहीं, ई जादुई पिटारा ऐप से खेल खेल में सीखेंगे एक्टिविटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ पहुंचे। यहां शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संचालित डिजिटल ऐप ई जादुई पिटारा की खूबियों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षिका शशि किरण कश्यप ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक छोटी सी कहानी बताई। कक्षा 5वीं के बच्चे प्रतीक कुजूर, स्नेहा मिंज और प्रियंका बाई ने किस तरह खेल खेल में इस ऐप के माध्यम से सिखाया जाता है उसका बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया। अमेरिका ने रद्द किया शेख हसीना का वीजा, ब्रिटेन ने भी दिया झटका। बांग्लादेश में भारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद शेख हसीना भारत आ गई हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल हसीना भारत में कड़ी सुरक्षा के बीच किसी अज्ञात जगह पर हैं। इन सब के बीच शेख हसीना को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। खबर आई थी कि हसीना भारत से लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।